जंगल के सारे पक्षी एक जगह बैठकर बातें कर रहे थे। तभी जंगल के सरदार मिट्ठू तोता बोलते हैं। पक्षियों, इस बार जंगल में दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाएगा और भव्य मेला भी लगाया जाएगा। इसलिए आप सभी इस आयोजन को सफल बनाने के लिए सहयोग करना पड़ेगा। सच में इस बार जंगल में दुर्गा पूजा होने वाली है और भव्य मेला भी लगेगा। हाँ परिचिरिया, इस बार सच में दुर्गा पूजा और मेला का आयोजन होगा और आप सभी को चंदा भी देना होगा। जी सरदार जी, हम सभी पक्षियाँ चंदा जरूर देंगे और पूजा होने से तो जंगल में सारे पक्षियों के दुख दूर हो जाएंगे। ठीक है पक्षियों, अब आप सभी घर जाए और कल सुबह होते ही जंगल के सभी पक्षियों से चंदा लिया जाए। पक्षियां अपने अपने घर चले जाते हैं। सुबह होते ही परी चिड़िया जंगल के सभी पक्षियों से चंदा लेने लगती है। तभी परी चिड़िया कालू कौवा के पास जाती है और बोलती है। कालू कौवा, तुम भी चंदा जल्दी से दे दो। हम सब दुर्गा पूजा का तैयारी जल्द से जल्द करें। क्या बात कर रही हो परी चिड़िया? चंदा मांग रही हो? मैं चंदा नहीं देने वाला। क्यों कालू कौवा, क्या तुम पूजा और मेला का आनंद नहीं लेना चाहते हो? माँ दुर्गा का पूजा का आयोजन बड़े धूमधाम से होने वाला है। मैं पूजा पाठ नहीं करता, और रहा बात मेला का, तो मुझे मेला में आनंद लेने से कौन रोकेगा? ओ, तो तुम चंदा नहीं देने वाले हो? मैं तुम्हारा शिकायत मिट्ठू सरदार से करूंगी। हाँ हाँ, जाओ बोल देना। मैं किसी सेठ वेठ से नहीं डरता। परी चिड़िया कालू कौवा की बातें सुनकर मिट्ठू सरदार के पास जाती है और बोलती है। सरदार जी, जंगल के सारे पक्षियाँ चंदा दे दिए, लेकिन कालू कौवा चंदा देने का नाम ही नहीं ले रहा है। ओ, तो ऐसा बात है? तो कालू कौवा से चंदा मांगना छोड़ दो, पूजा की तैयारियां करो, उसके बारे में बाद में सोचा जाएगा। ठीक है सरदार जी, हम सभी पूजा की तैयारी करने जाते हैं। अब तो पूजा में सिर्फ एक दिन ही बाकी रह गया। ठीक है पक्षियों, जल्दी से पूजा की तैयारियां करो। पूजा में सिर्फ एक दिन ही बचा हुआ है। पूजा में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होना चाहिए। सभी पक्षियां पंडाल बनाने लगते हैं। धीरे धीरे पंडाल बना देते हैं। अगले दिन सभी पक्षियां और मिट्ठू सरदार माँ दुर्गा का पूजा करने लगते हैं। पूजा करने के बाद सभी प्रसाद खाते हैं और सभी मेला में मस्ती करने चले जाते हैं। और तभी कालू कौवा मेला में आता है और झूला वाली के पास जाकर बोलता है। अरे ओ झूला वाली, मुझे भी झूला झूला दो, मैं भी झूलों का थोड़ा आनंद ले लूं। ठीक है कालू कौवा, तुम टिकट घर से टिकट काटा लो, उसके बाद मैं तुम्हें झूला पर चढ़ाऊंगी। अरे ये कैसी बातें कर रही हो? भला मैं टिकट घर में जाकर टिकट लूं? तुम मुझे झूला ऐसे ही झूला दो। मेरे पास अभी टिकट कटाने का पैसा नहीं है। मैं कल फिर झूला झूलने आऊंगा तो मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा। नहीं नहीं कालू कौवा, इस तरीके से झूला नहीं झुलाया जा सकता है। तुम टिकट लाओ और झूला चढ़ो। देखो झूला वाली, तुम ठीक नहीं कर रही हो। तुम मेरे बारे में नहीं जानती हो। अगर झूला नहीं झुलाओगी तो बहुत बुरा होगा। देखो कालू कौवा, तुम्हारे जोर जबरदस्ती करने से मैं झूला नहीं झूलाने वाली हूँ। अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो मैं पुलिस और मिट्ठू सरदार जी को बुला दूंगी। ठीक है झूला वाली, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना, यह तुमने ठीक नहीं किया। मैं इसका बदला जरूर लूंगा। कालू कौवा वहाँ से आइसक्रीम वाली के पास जाता है और उससे बोलता है। ओ आइसक्रीम वाली, मुझे भी एक आइसक्रीम थोड़ा देना। अभी देती हूँ आइसक्रीम, लेकिन तुम पहले पैसा जमा कर दो। नहीं आइसक्रीम वाली, अभी तो मेरे पास पैसा नहीं है। तुम मुझे ऐसे ही आइसक्रीम खिला दो। मैं मेला में चोरों से तुम्हारी रक्षा करूंगा। नहीं नहीं कालू कौवा, इस मेला में कोई चोर नहीं है। अगर तुम्हें आइसक्रीम खाना है तो पहले पैसा दे दो, नहीं तो यहाँ से तुम जाओ। मुझे और पक्षियों को आइसक्रीम बेचनी है। तो तुम आइसक्रीम नहीं खिलाओगी? अगर तुम आइसक्रीम नहीं खिलाओगी तो मैं तुम्हारा आइसक्रीम का दुकान उखाड़ फेंकूंगा। कालू कौवा के बार बार धमकाने के बाद भी आइसक्रीम वाली उसे आइसक्रीम नहीं देती है। कालू कौवा मेला के हर दुकानों के पास जाकर सामान मांगता है, परंतु उसे कोई भी सामान नहीं देता है। इस तरह से कालू कौवा का बहुत ज्यादा मेला में बेइज्जती हो जाती है।
कालू कौवा को बहुत बुरा लगता है और वह अपने घर चला जाता है। घर जाकर बोलता है, आज मेले में पक्षियों ने मेरे साथ ठीक नहीं किया। मैं इसका बदला जरूर लूंगा, लेकिन मैं बदला लूं तो लूं कैसे? तभी कालू कौवा के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह रात होने का इंतजार करने लगता है। धीरे धीरे रात हो जाती है। कालू कौवा मेला में जाता है। रात होने के कारण सभी पक्षियां मेला से घर चले गए होते हैं। यह देखकर कालू कौवा बोलता है, इस समय तो मेले में कोई पक्षी नहीं दिखाई दे रहे हैं। यही सही समय है अपना बदला लेने का। कालू कौवा एक आग का मसाला लेकर आइसक्रीम वाली और झूला वाली के झूले में आग लगा देता है। इस तरह से कालू कौवा मेला के चारों तरफ आग लगा देता है। तभी वहां पर परी चिड़िया अचानक कहीं से आ जाती है। मेला में लगे आग को देखकर बोलती है, हे माँ, ये क्या हो गया? ये आग कैसे लग गया? कृपा करो माँ, इस आग को तो कोई बुझाओ। चिड़िया के बार बार पुकार करने से अचानक बारिश शुरू हो जाती है। बारिश शुरू होने के कारण मेला में लगे आग बुझ जाते हैं। तभी परी चिड़िया का ध्यान भागते हुए कालू कौवा पर पड़ जाता है। वह तुरंत मिट्ठू सरदार के पास जाती है और बोलती है, मिट्ठू सरदार जी, घर से बाहर जल्दी निकलिए। क्या हुआ पक्षी? इतनी रात को क्या हो गया है कि मेरे पास आई हो? मेला में सब कुछ ठीक है ना? नहीं सरदार जी, कुछ ठीक नहीं है। मेला में आग लग गई थी। आग इतना तेजी से फैल गया था कि बुझने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी माँ की कृपा से बारिश शुरू हो गई और आग बुझ गई। क्या तुम सच कह रही हो? परंतु यह आग कैसी लगी? सरदार जी, आग लगी कैसे मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन मैंने वहाँ से कालू कौवा को जाते हुए देखी थी। हो, तो यह सब कालू कौवा ने किया है। मैं सुबह होते ही कालू कौवा को बुलाता हूँ और मैं उससे पूछता हूँ। सुबह होते ही मिट्ठू सरदार सभी पक्षियों को बुलाते हैं और कालू कौवा से पूछते हैं, कालू कौवा, कल जो मेला में आग लगी थी वह क्या तुमने लगाया था? तुमको वहाँ इस परी चिड़िया ने देखी है। नहीं सरदार जी, मैंने आग नहीं लगाई है। पक्षियाँ झूठ बोल रहे हैं। यह मुझको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद इसी ने आग लगाई हो और इल्जाम मुझ पर डाल रहे हैं। नहीं सरदार जी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। वहाँ पर इसे जाते हुए देखी थी। मुझे लगता है कि इसके साथ जो कल मेला में हुआ था उसी का ये बदला लिया है। बदला? इसके साथ मेला में कल क्या हुआ था? मिट्ठू सरदार जी, इसके बारे में आप झूला वाली और आइसक्रीम वाली से पूछ लीजिए। वे सब सच बता देंगे लोग। सरदार जी, कालू कौवा मेरे झूला पर चढ़ना चाहता था, परंतु उसके पास पैसा ना होने के कारण मैंने इसको झूला पर चढ़ने नहीं दी, जिसके चलते जोर जबरदस्ती करने लगा था। हाँ सरदार जी, ये मेरे पास भी आया था और आइसक्रीम मांग रहा था। जब मैं आइसक्रीम नहीं दी तो मुझे धमकी भी देने लगा। मुझे लग रहा है ये हम लोगों से बदला लेने के लिए मेला में आग लगा दिया होगा। हाँ कालू कौवा, क्या तुमने सच में आग लगाया है? यदि तुम सच नहीं बोलोगे तो मैं तुम्हें कठोर से कठोर सजा दूंगा, इसलिए तुम सच बता दो। नहीं नहीं सरदार जी, मैंने यह सब नहीं किया है। यह सब झूठ बोल रहे हैं। मिट्ठू सरदार जी के बार बार पूछने पर भी कालू कौवा अपना दोष नहीं सकरता है। अंत में मिट्ठू सरदार कालू कौवा को डंडे से जोर जोर से मारने लगते हैं। तभी कालू कौवा मिट्ठू सरदार से बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए सरदार जी, मुझे मत मारिए। मैंने ही मेला में आग लगाया था। मैं अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए यह सब किया था। तो अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए तुम मेला में आग लगा दोगे? ये कहाँ का नियम है? तुमने झूला वाली से, आइसक्रीम वाली से जोर जबरदस्ती करना चाहा, इसलिए तुमको झूला पर और आइसक्रीम नहीं दिए। अगर तुम प्यार से रिक्वेस्ट किए होते तो तुमको जरूर झूला पर चढ़ाई होती, लेकिन तुमने जो मेला में आग लगाए हो इसका तो तुम्हें दंड जरूर मिलेगा। नहीं सरदार जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मुझे माफ कर दीजिए। नहीं कालू कौवा, तुझे तो इसकी सजा मिलेगी। तुम अपने घर और इस जंगल को छोड़कर
यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। दोबारा इस जंगल में पैर भी मत रखना। अगर किसी पक्षी ने तुमको यहाँ देख लिया तो तुम्हें पकड़कर सीधे फांसी की सजा दी जाएगी।